जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वत्र भला करना गुरु जी, सबका कल्याण करना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के डिवाइन सत्संग में आप सभी गुरु परिवार का स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक संगत आंटी का है जो अपना नाम शो नहीं करना चाहती हैं। आंटी जी ने जैसे ही मुझे सत्संग सुनाया है, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सत्संग को सुनाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, अगर मन में आपके भरोसा है, विश्वास है, बिलीव है, तो आपको गुरु जी पर तो आपको आपकी लाइफ में पल पल मिरेकल्स होते रहते हैं। ऐसे ही गुरु जी ने मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स को मेरी अरदास करते ही तुरंत ख़त्म कर दी। मैं अपने गुरुपा की जितनी भी शुक्राना करूं कम है। संगत जी, मेरी बेटी होती है जिसका जी मेंस का एग्ज़ाम होना था लखनऊ में, और उसको अपने पापा के साथ जाना था, बट वो चाहती थी कि मैं भी उसके साथ जाऊं क्योंकि वो अपने पापा के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती है। तो बार बार मेरे से बोलती कि मम्मा आपको भी चलना है। और संगत जी, मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि मैं ट्रैवल अगर करती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे इतनी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं जाना नहीं चाहती थी कि मेरे जाने से डेफिनेटली मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और मेरी बेटी बार बार मम्मा आपको भी मेरे साथ चलना है, वो बहुत मुझे फोर्स कर रही थी। तो मैं रात से ही बहुत परेशान कि क्या करूं। बार बार आशा भरी निगाहों से अपने गुरुजी से मैं बात करती कि गुरुपा, अब सब आपको ही करना है कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो। तो गुरुपा, आप मेरे अंग संग रहना। फिर मैंने वॉमिटिंग पिल्स ली। रात को गुरुजी से टच किया हुआ जल प्रसाद जो मैंने रखा था, वो सुबह रीडिंग होने के बाद मैंने वो जल प्रसाद पिया। बस मैं घबरा रही थी कि जैसी भी हो मेरी तबीयत जैसे हमेशा ख़राब होती है वैसी तबीयत ख़राब ना हो। कुछ मैंने खाने पीने का सामान, मेडिसिन, सब कुछ मैंने स्टोरेज बैग में रख लिया। मैं गुरुजी के सत्संग हमेशा सुनती हूँ, तो एक संगत आंटी को भी ऐसी ही परेशानी थी जो कि गुरुजी के मंत्र जाप से उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो मैं भी रास्ते भर गुरुजी से यही प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी आप मेरे साथ हैं, तो प्लीज़ गुरुजी मुझे दर्शन दीजिए, चाहे किसी भी रूप में दीजिए। तो मैं रास्ते भर गुरुजी से यही प्रेयर करती और उनका मंत्र जाप भी करती जाती। तभी कुछ दूर आगे जाने पर एक मंदिर पड़ता है। तो मंदिर के बगल में एक बहुत ही बड़ी भोलेनाथ की प्रतिमा थी। मैंने मन ही मन मैं बहुत खुश होती हूँ, गुरुजी को बार बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपकी कृपा से मुझे आपके दर्शन हो गए, और अब आपके दर्शन हो गए हैं तो कुछ भी मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं ऐसा मन ही मन सोचती हूँ। लेकिन संगत जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि भोलेनाथ की प्रतिमा मंदिर के बाहर क्यों थी। खैर, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं, मैं तो इतनी खुश थी कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और मैं जाने में और फिर जब मैं रिटर्न भी होती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब संगत जी, पहली बार वो जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ थे और हमने बहुत ही एंजॉय किया। मेरी बेटी का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ। हमने होटल में खाना खाया, फिर रात 12 बजे के करीब हम लोग रिटर्न हो गए और घर आ गए। लेकिन मुझे रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं हुई क्योंकि संगत जी, गुरुपा के चलते सब ठीक हो गया। तो संगत जी, गुरु जी पर आपका अटूट विश्वास और भरोसा अगर है तो गुरु जी भी अपनी अंग संगत के साथ होते हैं। अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे अब ये टेंशन नहीं रहती है क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा, मेरे गुरु जी मेरे अंग संग हैं, तो मुझे रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। तो संगत जी, आप भी गुरु जी पे भरोसा करिए और सच्चे मन से उन अमृत बेला और मंत्र जाप करिए। संगत जी, रियल में मैं बता रही हूँ कि गुरु जी के होते हुए आपकी लाइफ में कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए गुरु जी पे पूरा ट्रस्ट करिए। संगत जी, आपको ये सत्संग कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और संगत जी प्लीज़ सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस सत्संग में गुरु जी की बहुत खास ब्लेसिंग्स हैं। और अगर आप संगत चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।